वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो व्यास के ताको करो विचार। ये बीतक साहब जी के ग्रंथ की प्रथम चौपाई प्रथम प्रकरण की है। इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। एक विचार पर जरा सुंदर साथ जी विचार कीजिए। जो विचार करती है सुंदर साथ जी, सुहागिन अंगनाओं का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है। उनका ताम, उनका खुराक, उनका आहार, सोते जागते बैठ के समय समय पर, हर समय पर, असमय पर, समय पर सिर्फ विचार ही जिनका जीवन जीने का आधार है, खुराक है। उनको ब्रह्मशिष्ट अंगनाएं कहा। कलश ग्रंथ में 10वें और 11वें प्रकरण में भी सुहागिनियों के निशान लक्षण दिए, उसमें भी विचार पर महत्व है। अन्य सभी स्थानों पर विचार विचार पे ही महत्व है। उसी पे श्री राज जी कहते हैं कि मीठी जुबां मीठे वचन, मीठा हक। मीठी जुबां मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरस सुख। जो मीठा करें विचार। तो मेरे मीठे बोले साथ जी, लेकिन बोलेंगे कैसे? जब मीठा विचार करेंगे तो मीठा बोलेंगे। और विचार करने के लिए सुंदर साथ जी हमको विद्वान, वेदवित होना पड़ेगा। विद्वान का अर्थ पंडित महात्मा नहीं बनना है। विद्वान का अर्थ है हमें श्री तारतम बाणी और श्री बीतक साहब जी के साथ साथ श्री भागवत आदि जो हमारे मुख्य ग्रंथ, आधारभूत ग्रंथ हैं, उनका हमें मोटा मोटा ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए ये जो शिक्षणात्मक शैली से श्री बीतक साहब जी की चर्चा कथा हो रही है, इस जूम सेशन में आप जुड़े हुए हैं। तो क्या कहती है वाणी कि मीठा करें विचार। मीठा विचार कैसे करेंगे? लालदास जी कहते हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब दूसरे प्रकरण में पहली चौपाई में लालदास जी महाराज जी कहते हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। जैसी आज्ञा धनी की, सो बातें बुजरक, सो बातें बुजरक। अब कहते हैं, पहले कह रहे थे आगे अपनी बीतक, अब कह रहे हैं मूल मिलावे की बीतक। और इसमें भी वो बड़ी महत्वपूर्ण बात महामती श्री लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि जैसी आज्ञा धनी की, मेरे प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत की जैसी आज्ञा होए। आज्ञा को क्या कहते हैं? आज्ञा को आदेश कहते हैं। आदेश, और जिसको वाणी संबंधी शब्द में बार बार आया है, जिसे हुक्म कहते हैं। तो कहते हैं जैसी आज्ञा धनी की, सो बातें बुजरक। बुजरक का अर्थ होता है महिमावान, बड़ी, महान, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि जैसी आज्ञा धनी की, सो बातें बुजरक। अब वो क्या बातें उन्होंने कही मूल मिलावे की बीतक में, संक्षेप में अभी जानते हैं, आगे फिर राज जी जैसी प्रेरणा देते जाएंगे वैसे वैसे वर्णन होता जाएगा।
बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, बड़े आनंद से अपना चित्त एकाग्र करके यत्र तत्र सर्वत्र से अपना मन हटा करके ये संक्षेप में मूल मिलावे की बीतक को सुनिए, समझिए, चित्त में धारण कीजिए। बल्कि इसको जैसे 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं, इसको रट जाइए। ये जो आने वाला अभी आपके सामने 2-3 मिनट में जो बोला जा रहा है, रट लीजिए इसको, क्योंकि यही श्री निजानंद संप्रदाय की फाउंडेशन है। ये मूल मिलावे की बीतक में याद करो सो इस साहित्य में आखिर वो थोड़ा सा है क्या? वो ये है, सुनिए बड़े भाव और प्रेम से, आंखें मूंद के, बड़े आंखों को बंद करके बड़े भाव से सुनिए। परम धाम अनादि अनंत अखंड सद चिद आनंदमयी है। 25 पक्ष परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है। परम धाम के अंतर्गत सर्व सामग्री नूरमयी है, चेतनता है, नरमाई है, सुगंधी है, प्रकाश है। ये 5 गुणों से, 5 तत्वों से संपन्न यह दिव्य परम धाम है, अर्श अजीम है। तो वहीं ये जो संसार माया का है, ये जड़ है, दुख है, असत है, अज्ञान है, तमस है। यहां घोर अंधकार ही अंधकार है। और कण कण में परमात्मा का वास है। यह बात इस जगत के लिए नहीं कही गई है। यह बात कि सचिदानंद परमात्मा प्रियतम युगल स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री प्राणनाथ श्री बाईजूराज महारानी जी का कण कण में इस जगत में वासा है। यह बात दिव्य परम धाम में, अर्श अजीम में लागू होती है कि जर्रा जर्रा उस परम धाम का श्री राज महाराज का ही स्वरूप कहा जाता है, परंतु इस जगत का नहीं। इस जगत में तो श्री राज महाराज के हुक्म का व्याप्ति है, जर्रे जर्रे में, कण कण में। जहां कुछ है वहां भी, और जहां कुछ नहीं है वहां भी श्री राज महाराज का हुक्म व्याप्त है। हुक्म यानी अपने धनी जी की आज्ञा व्याप्त है, यानी उनका आदेश, उनका हुक्म व्याप्त है। और इसको कहते हैं किरंतन ग्रंथ में, जो या में ब्रह्म सत्ता, सत्ता है ना हुक्म, जो या में एग्जिस्टेंस, जो या में ब्रह्म सत्ता न होती इस जगत में, या ब्रह्म सत्ता न होती तो अध खिन न रहने पावे ए। आधा खिण मात्र, यानी कि एक रह ही नहीं सकता था। तो इस जगत में हुक्म है, और परम धाम में परमात्मा प्रियतम का कण कण जर्रे जर्रे में वास है। और 25 पक्ष परम धाम के लिए आपने परमहंसों द्वारा व्याख्यायित एक चौपाई भी सुनी होगी कि 25 पक्ष क्या हैं। तो कहा, धाम तालाब कुंज बन जो सोहे, माणिक नहरे बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, श्री पुखराज जी श्री यमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के, ए 25 पक्ष हमारे धाम धनी जी के। तो उस 25 पक्ष परम धाम में पूर्णांत पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षरातीत परमात्मा सचिदानंद स्वरूप से विराजमान हैं। ये समझने की बात है। उस दिव्य परम धाम में जो 25 पक्ष का है, 50 करोड़ योजन का है और गोलाकार वृत्ताकार में है, उस दिव्य परम धाम के 25 पक्ष वाले परम धाम में सचिदानंद परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने सचिदानंद स्वरूप से विराजमान हैं। उस परम धाम में पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा अपने सचिदानंद स्वरूप से विराजमान हैं। ये बात मुख्य रूप से समझने की है। और सद अंग से क्या है? सद अंग से
अक्षर ब्रह्म कहे गए। चिद अंग से स्वयं अक्षरातीत पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा स्वयं है, और आनंद अंग से श्री श्यामा जी महारानी जी 12,000 सखियां, खूब खुशहालियां तथा बहुत सारा सारा का सारा परम धाम है। ऐसा भाव हृदय में रखिए। विस्तार से आगे समझते जाएंगे। तो अब मूल मिलावे की बीतक को संक्षेप में सुनिए। अक्षरातीत श्री राजी महाराज रंग महल में श्री श्यामा जी एवं अपनी 12,000 अंगनाओं के संग प्रेम की, इश्क की लीला किया करते हैं, किया करते रहते हैं, किया करते रहते थे नहीं, किया करते रहेंगे नहीं, किया करते हैं नहीं, किया करते हैं। ये सदा सर्वदा अनादि और अखंड बात है। अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम से, अपने अक्षरधाम में खेल जगत गुड्डे गुडियों का पाव पलक में कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत करने का कार्य करते रहते थे। बाल स्वभाव है। और दिन में एक बार प्रातः 7:30 बजे के आसपास अक्षर ब्रह्म अपने महल से चल करके श्री राजी महाराज के रंग महल के सामने नीचे की तरफ चांदनी चौक में आते हैं और दूर से ही श्री राजी का दर्शन दीदार करके माथा टेक के वापस अपने धाम को पलट जाते हैं। दिव्य परम धाम में श्री राजी, श्री श्यामा जी समस्त सखियों के बीच में, श्री राजी, श्री श्यामा जी और समस्त 12,000 अंगनाओं के मध्य में बीच में प्रेम संवाद होता ही रहता आया है, होता ही रहता है, होता ही रहेगा। कि जिसे श्री मुखवाणी में दायम, इसक, रबद कहा गया, या अनादि प्रेम संवाद कहा गया, या जिसे खिलवत की रद बदलें कहा गया, या जिसे आशिक मासूक की गुज बातें कहा गया, आदि कह करके वाणी और बीतक में यह लिखा गया है। खिलवत ग्रंथ में खूब सारा वर्णन है। वैसे तो पूरी वाणी, पूरी बीतक में अनेक अनेक स्थानों पर कम या ज्यादा इसका वर्णन उपलब्ध है कि आखिर उस दिव्य परम धाम में क्या बातें होती थी, क्या था वो प्रेम संवाद, क्या है वो बातें। प्रगट वाणी में भी कही गई हैं बहुत अच्छे से सरल शब्दों में। जितने भी साधक सुंदर साथ जो इस शिक्षणात्मक शैली से आनंद लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको प्रगट वाणी कुछ दिनों तक रोज पढ़नी चाहिए। जब तक वो प्रगट वाणी आपके हृदय में प्रकट ना हो जाए, वो वाणी आपके हृदय में प्रकट ना हो जाए, तब तक प्रगट वाणी को पढ़ते ही रहना चाहिए। क्योंकि वो प्रगट वाणी से आपका सारा श्री निजानंद संप्रदाय का जो फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल है वो सारा हमारे हृदय में स्थित हो जाता है, हमारी बुद्धि में स्थापित हो जाता है। खिलवत ग्रंथ में सुंदर सुंदर चौपाइयों से इसका वर्णन है। आइए कुछ चौपाइयां पढ़ते हैं। दायम इश्क रबद रूहें हादी हक, सब कोई कहते अपना बड़ा है इस हक। वहां दायम इश्क रबद हो रहा है और सब कोई ये कहते अपना बड़ा है इस हक। यहां समझने की बात है, सब कोई कहते, सब कोई कौन? सुंदर साथ जी, राजी भी यही कहते हैं, श्यामा जी भी यही कहती हैं, 12,000 सखियां भी यही कहती हैं। चलिए ठीक है, कहती हैं, अच्छी बात है, पर कौन किसको कह रहा है? पर यह बात कौन किसको कह रहा है कि हमारा इश्क बड़ा है, हम आपसे प्यार करते हैं, ये कौन किसको कह रहा है? तो सखियां श्री श्यामा जी को कह रही हैं, श्यामा जी राजी को कह रही हैं, सखियां श्री राजी को कह रही हैं, राजी श्यामा जी को कह रहे हैं और राजी सखियों को कह रहे हैं। तो श्यामा जी राजी को कह रही हैं तो श्यामा जी सखियों को कह रही हैं। यानी तीनों ग्रुप, राजी, श्यामा जी और सखियां,
तीनों ग्रुप आपस में एक दूसरे को यही बात कह रहे हैं कि ये तो हम हैं, जो हमारा इश्क है, जिस कारण से आपके हृदय में आदि इत्यादि प्रेम है। जो भी इश्क रबत की बातें आगे करेंगे। तो इस तरीके से बीच अरस खिलवत के दायम होत विवाद। तो इस तरीके से अरस खिलवत के, अरस यानी धाम में, खिलवत यानी एकांत स्थल में, जो राज्य का एकांत स्थल है, उस जगह पर दायम होत विवाद, ये बातें वहां होती रहती हैं। और हर इश्क अपना रूहें हक को फेर फेर देती याद। तो रूहें अपने राज्य को सदा सर्वदा हक को बार बार याद दिलाती हैं। तब कया हक के हादी रूहन को मैं तुम्हारा आशिक, ए तहकीक तुम जानियो इश्क मेरा बुजरक। फिर राज्य ने कहा आगे से, ना 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 ना, मेरा इश्क बड़ा है। तब हादी रूहन को ए दिल उपजी सक। तब हादी रूहन को, तब हादी यानी श्यामा जी, सखियां यानी रूहन को ए दिल उपजी सक। इश्क हक का इश्क हमसे बड़ा, ये क्यों हो वे मुतलक। ये कैसे हो सकता है कि श्री राज्य का इश्क हम सखियों से और श्यामा जी से बड़ा हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो न कछु जानी साहेबी, ऐसे बात चलती रही। तो न कछु जानी साहेबी, न जान्या इश्क असल, तो बुजरक इश्क अपना रबद किया सबों मिल। अब सखियां और रूहें और श्री श्यामा जी ने कछु साहिबी न जानी और कछु इश्क न जाना, इसलिए सबने आपस में रबद किया। अच्छा, इस रबद में राज्य को भी इंक्लूड रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये बात, ये सिद्धांत दिव्य परम धाम में एकदम समान रूप से लागू होगा। क्या है? परम धाम में तुलना होती ही नहीं है। तुलना, कंपैरिजन, कौन छोटा है कौन बड़ा है, परम धाम में ये तुलना हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो धरती, वो दिव्य परम धाम, वो स्थान एक दिली वाहिदत का है, अखंड है, अनादि है, पूर्ण है, पूर्णात पूर्ण है। इसलिए वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो कम ज्यादा हो, छोटा बड़ा हो, काला गोरा हो। वहां कुछ ये सिद्धांत ही लागू नहीं होता। सापेक्ष, निरपेक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, कुछ भी लागू नहीं होता। जो इस जगत के अंदर में जो सिद्धांत लागू होते हैं वो परम धाम में लागू ही नहीं होते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर में ये प्रेम इशक संवाद चलता रहा। और यहां राज्य ने फिर निर्णय लिया एक साहिबी हक की और इसक हक का, ए दो कोई न ची नहीं बीच अरस बका। और इसलिए राज्य ने कहा एक इसक दूजी साहिबी रूहों देख लामना जरूर, इसको दिखाना है, इसको जरूर दिखाना है। तो जिसको आगे बानी में कहा जाएगा, तो पहले हक के दिल में उपजया कि मैं दिखाऊं अपना इसक और दिखाऊं साहिबी रूहें जानत नहीं मुतलक। सो पहले लई हक के दिल ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यों कर हुआ जहूर। तो इस तरीके से खिलवत के अंदर में सुंदर साथ जी कितना ही प्यारा वर्णन है। खिलवत ग्रंथ अपने आप में अद्भुत है। उसमें आप पाएंगे कि किस प्रकार से क्या आगे का वर्णन उसमें किया जाता है। अभी खिलवत को नहीं छेड़ते हैं। तो इस प्रकार दायम इसक रबत अनादि प्रेम संवाद सदा ही होता रहता है उस मूल मिलावा में, उस परम धाम में, चाहे तीसरी भौम हो, चाहे पहली भौम हो, चाहे कहीं बाहर घूमने जाते हो। अनिर्णित रहता है, अनिर्णित रहता है और कोई फैसला हो नहीं पाता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि परम धाम आपको पता लग गया अखंड है, वाहिदत, एक दिली की भूमिका है। वहां पर दूसरा कुछ होए तो बात बने, दूसरा तो कोई इत है नहीं। तो वहां दूसरा कोई है नहीं, तो नो कंपैरिजन, नो तुलना की जगह पर यह संभव ही नहीं है कि हम कोई फैसला कर सकें। तब जब तुलना नहीं हो सकती तो ये निर्णय कैसे होवे कि क्या कम है, क्या ज्यादा है, कौन है, कैसे है, क्या है। इस तरीके से सुंदर साथ जी ये दायम इसक रबद होता ही रहता है, होता ही रहता है। आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा।
ये मूल मिलावे की बीतक का संक्षेप का बहुत बहुत ही छोटा सा वर्णन आपकी सेवा में इसलिए किया गया। ये फॉर्मूला है, ये प्रिंसिपल है, ये श्री निजानंद संप्रदाय का फाउंडेशन है और इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के शब्द, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चौपाइयां, बहुत सारे सिद्धांत, साधन, मेथड, ये सब इसके अंदर में आ गए। और जब तक ये फाउंडेशन हमें नहीं पता, प्रणामी संप्रदाय में आप चाहे 1,00,000 किसी का श्रवण कर लो, ऐसे चितवनी करनी है, 10,000 बार आप किसी की चर्चा सुन लो, कुछ भी आप करते रहो, आपको अच्छा सब लगेगा, सुंदर सब लगेगा, परंतु ये बात आपको सिरे से ही समझ में नहीं आने वाली कि वहां पर होना क्या है, करना क्या है क्या। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आज के हमारी जूम सेशन चर्चा का मुख्य बिंदु भी यही है कि 5 शब्द हमारे मुख्य बिंदु हैं। एक, परम धाम का अर्थ क्या है। दूसरा, सच्चिदानंद शब्द क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं। स्वलीला द्वैत क्या है, महाकारण किसे कहा गया, हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, खिलवत क्या है। ये शब्द के अर्थ ही हमें नहीं पता तो जैसे हमने आपसे पहले पिछले के सेशन में बताया था, हक शब्द का अर्थ राज्य नहीं होता है। हक शब्द का अर्थ राज्य नहीं होता, श्री राज्य को हक नहीं कहते हैं। लेकिन चूंकि हक शब्द का अर्थ होता है अधिकार और सत्य ही धर्म होता है, और धर्म के मालिक, धर्म के स्वामी या धर्म जो है वो स्वयं परमात्मा होते हैं, इसलिए हक को परमात्मा कहा जाता है। वाणी में कहा गया है हक, क्योंकि वाणी का जो समय है, जो काल है, वो काल है शाहजहां और औरंगजेब का समय। तो जिस समय ये वाणी अवतरित हो रही थी, उस समय में उर्दू, अरबी, फारसी का ही जमाना था। जैसे आज इंग्लिश का जमाना है, तो हम यहां अंग्रेजी पढ़ने से क्रिश्चियन नहीं हो जाते, हम अंग्रेजी पढ़ने से बाइबल हमारी भगवान नहीं हो जाती। हमारा भगवान न बाइबल हो जाती है, न हम अंग्रेजी पढ़ने से अंग्रेज हो जाते हैं। हम कभी भी अंग्रेज नहीं हो सकते, चाहे हम लंदन जाके रहें, ऑस्ट्रेलिया जाके रहें, चाहे हम अमेरिका जाके रहें, हम अंग्रेज, इंग्लिश मतलब इंग्लिश पर्सन, इंग्लिश मैन हम कभी नहीं कहला सकते। वी कैन नॉट बी कॉल्ड ब्रिटिश, वी कैन नॉट बी कॉल्ड ऑस्ट्रेलियंस। हम कहलाए जाएंगे भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन हैं ये, तो भारतीय मूल के ये ब्रिटिश हैं, भारतीय मूल के ये अमेरिकन हैं। तो इसी तरीके से उस जमाने में अरबी, उर्दू और फारसी जो लैंग्वेज है, इसका बोलबाला था। इसका बोलबाला होने के कारण से सुंदर साथ जी उस जमाने में ऑफिशियल लैंग्वेज ये थी। तो श्री तारतम वाणी में बहुत सारे उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द भी हैं, और तिस पर श्री राज जी यानी श्रीजी साहिब जी द्वारा कुरान का भी इसमें सार ग्रहण करने के कारण से और इसमें उर्दू, अरबी, फारसी आ गई। परंतु ये इसका निर्णय न ले लें कि उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द मीठे होते हैं, हिंदी के फीके होते हैं। ना ना ना, हमें तो उर्दू, अरबी, फारसी बोलते हैं तो हमें बड़ा रस आता है, हिंदी बोलते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये ध्यान रखना, ये पहले पग पर धर्म का शत्रु है कौन? ईर्ष्या। ये पहले पग पर धर्म का शत्रु है उपेक्षा। ये पहले पग पर धर्म का शत्रु है उपहास। जिसने ईर्ष्या करी, जिसने उपहास किया, जिसने उपेक्षा करी, या जिसने किसी को छोटा या किसी को बड़ा कहा, निश्चित जानना सुंदर साथ जी, सब कुछ मिलेगा इस संसार का, पर परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूति कतई नहीं मिल सकती। तो इसलिए हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी सब भाषा का विभिन्नता है, उसके आप बहुत ज्यादा चक्कर में उलझे नहीं। ये पंडितों का काम है, हम साधारण सुंदर साथ का काम है रस ग्रहण करना। तो इस प्रकार से ये जो बहुत सारे शब्द इसमें आए हैं, सबका हमें मतलब जानना होगा। तो पहला शब्द है सुंदर साथ जी सच्चिदानंद, नहीं, पहला शब्द है परम धाम। परम धाम का अर्थ क्या है? देखिए, धाम कहते हैं घर को, धाम कहते हैं घर को, है ना।
घर को कहते हैं धाम। और जैसे इस जगत में कहा जाता है कि श्री 5 पद्मावती अखंड मुक्ति पीठ, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम, ये कहा ना धाम, लेकिन फिर बाद में कहा परना परम धाम देख, कि भैया ये परना को धाम मत देख, इसको परम धाम के रूप में देख। और करिके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं कहत है मस्तान, जाको लागी इसकतान रूहें देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं, श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। तो धाम कहते हैं घर को, और परम धाम कहते हैं मूल घर को, असल घर को, निज घर को। तो परम धाम यानी सुप्रीम एडोब, धाम इज एडोब, सुप्रीम एडोब। तो सोल इज आत्मा और सुप्रीम सोल इज परमात्मा। तो परम धाम, इसका मतलब है, परम का मतलब हाईएस्ट, परम के आगे कुछ नहीं, पर के आगे कुछ नहीं, ये पार, इसके आगे कुछ नहीं, बियॉन्ड दिस नथिंग। तो परम धाम ऐसा घर जिसके आगे कुछ नहीं, आगे मतलब न पीछे है, न आगे है, न ऊपर, न नीचे है। इसके लिए आप कोई छोटे बड़े का कैटेगराइजेशन भी मत कीजिए कि धरती नीचे है, आसमान यहां है, ये समझाने की बातें हैं। इसके आगे कुछ नहीं का अर्थ है इसके सिवाय कुछ नहीं है। वास्तव में जो अनादि है, अखंड है, उसके सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, हो नहीं सकता। तो परम धाम का अर्थ हुआ, फुल एंड फाइनल अर्थ हुआ कि इसके अलावा कुछ नहीं, यही सर्वोच्च है, यही सर्वोत्तम है, यही मूल है, यही निज है। धीरे धीरे और भी परिभाषा समझते चलेंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जहां जाकर के मनुष्य, जीव, आत्मा वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। तो ऐसे में आगे दूसरा शब्द हम लेते हैं, दूसरा शब्द है सचिदानंद। तो हमें परमात्मा समझ में आया, हमें परम धाम समझ में आया। परम धाम में परमात्मा का निवास है, तो क्या यहां नहीं है? यहां नहीं है, ये विचारणीय बिंदु है, सोचिएगा। तो इस तरीके से सचिदानंद शब्द की व्याख्या हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, संक्षेप में अभी करेंगे। सद चिद आनंद 3 शब्दों के संधि से बना सच्चिदानंद। ये आधा च और पूरा च, सद और चिद, द आधा, द के नीचे हलंत और ची, द और ची मिलने से ये द से बन गया आधा च और ची से हो गया पूरा ची, है ना, ची। तो आधा च मिल करके सच्ची हो गया, ये सच्चिदानंद। इसीलिए सद को सच भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं, है ना। तो द और त एक ही शब्द संस्कृत में कई कई जगह माना जाता है। तो सच्चिदानंद यानी सदचिद आनंद, ये पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा जो है, इनका स्वरूप क्या है दिव्य परम धाम में? तो कहा गया ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं। क्या है ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब सद से इसकी व्याख्या करी गई। हमने जाना कि सद के अंदर में पुनः सदचिद आनंद है, चिद के अंदर में सदचिद आनंद है, आनंद के अंदर में सदचिद आनंद है। तो जो सद के भीतर में चार्ट बनेगा, 3 का चार्ट, सद चिद आनंद पुनः, एक तो सचिदानंद का मेन चार्ट हो गया, मेन टाइटल हो गया, उसको वर्गीकरण करेंगे 3 में, तो सद चिद आनंद। फिर पुनः सद का वर्गीकरण करेंगे तो होगा वो सदचिद आनंद, चिद का पुनः वही सच्चिद आनंद, आनंद का भी सच्चिद आनंद। ये जो टाइटल है, ये जो कैटेगराइजेशन, ये जो एक चार्ट है, ये एंडलेस है सुंदर साथ जी। हर चीज का नीचे दर नीचे दर नीचे दर नीचे करते जाओ, पन्ने पन्ने भर दो, पर हर सद का पुनः सच्चिदानंद है, हर चिद का पुनः सच्चिदानंद है, हर आनंद का पुनः सच्चिदानंद है। फिर उसमें जो आया उसका है, फिर उसमें जो आया उसके भी, तीनों का 3 है। तो ये कहा गया कि पहला जो सदचिद आनंद है, उसमें जो सदचिद आनंद है, पहला जो सदचिद आनंद है, उसमें जो सद चिद और आनंद 3 टुकड़ा है, उसमें जो सद है, उस सद का पुनः जो सद चिद आनंद है, उस सद को अक्षर ब्रह्म कहा गया। मतलब की बात यह है, श्री राज जी का जो सद चिद आनंद है, वो सीधा सद अक्षर ब्रह्म नहीं है।
सदचिद आनंद का जो सद है वो अक्षर ब्रह्म है। ये और भी धीरे धीरे विस्तार से समझाया जाएगा। आपको जो समझ में ना आए वो आप पूछते रहना। तो इस तरीके से सच्चिदानंद हुआ। अब महाकारण शब्द का अर्थ क्या होता है कि कारण शब्द का अर्थ होता है कि जहां कार्य है वहां कारण है। कार्य और कारण सनातन हिंदू धर्म के, वैदिक उपनिषदों के, वेदांत का और हमारे सनातन हिंदू धर्म के पूरे नींव है ये शब्द, कार्य और कारण, जिसको कारज कारण भी कहा गया वाणी में। तो बिना कारण कारज नहीं हुए और कारण बिना कारज नहीं हुए, काज बिना कारण नहीं हुए। सिंपल सी थ्योरी है। आपने कोई कार्य किया तो कारण है पीछे, ठीक है, बस इतनी सी बात है। ऐसे ही जब ये सारा संसार रूपी कोई कारण हो, निमित्त बोलते हैं कारण को, निमित्त, तो जब निमित्त मतलब पर्पस, परमात्मा इस जगत में आते हैं तो कोई अवतार लेने का, उनके आने का कोई निमित्त होता है। जैसे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा कहते हैं ना। विप्रधेनु सुर संत हित लीनी मनुज अवतार। तो आप क्या सोचते हैं, वाणी और बीतक में ऐसा नहीं कहा है, रहा खुदाए के वास्ते मेटन को जुल्मात, कहा राज जी ने वाणी में, है ना, कि तुम युद्ध करते रहियो, तुमको लोचन दिए अनंत। तो ऐसे में राज जी ने कहा इस बात को, आए किस लिए हैं वो इस जगत में, उसको निमित्त कहते हैं, कारण कहते हैं। तो हमारा परम धाम का कारण है कि वहां साहिबी और रूहों को साहिबी और इश्क दिखलाना है। ये तो परम धाम का कारण है। परंतु परम धाम के कारण, राज्य का कारण एक नहीं होता। श्री राज्य परमात्मा के दिल में जो आता है वो एक कारण नहीं होता, अनंत कारण होते हैं। तो उनके अंदर में कारण, कारण में फिर कारण बनते हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ा कारण का, जो कार्यों का जो कारण बना, उसे महाकारण कहा गया। जो हम परम धाम में, जिसको मुख्य रूप से सिर्फ इतना सा समझते हैं कि चलो राज्य ने ईश्वर साहिबी दिखानी थी, यही महाकारण हो गया। ये क्या हो गया, ए अक्षर मन उपजी है, आज देखो धनी जी को प्रेम विलास, और सखियों मन उपजी है, खेल देखे अक्षर का जय, बस यही महाकारण है। ये हमारे लिए है सुंदर साथ जी। पर दुनिया, जगत, संसार, राज्य महाराज तो अनंत अनंत उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेके आते हैं। एक कुएं के लिए राज्य नहीं आते हैं। राज्य सागरों के सागर के उत्पादक है, मालिक है। वो सिर्फ एक कुएं में पानी भरने के लिए थोड़े आएंगे इस जगत संसार में। ये तो हम भाव ले लेते हैं, प्रणामी है, सुंदर साथ है, हमारा ये, हमारा वो है, पर ये सत्य नहीं है। हमारा यहीं पर हम आज अपने इस सेशन को विश्राम